हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में स्टूडेंट हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके दो स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं, एलिमेंट्री जो ऑपरेशन होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं, रो ऑपरेशंस एंड कॉलम ऑपरेशन। और इसमें तीन तरह के ऑपरेशन जो हम यूज करते हैं, जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम फाइंड आउट करते हैं, ये 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, हम पहले इसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे और फिर ये जो दूसरी मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, फिर हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट जिस मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है उस मैट्रिक्स को हम कंसिडर कर लेते हैं ए मैट्रिक्स। ए इज इक्वल टू 6 -3 -2 1। तो स्टूडेंट इसका ऑपरेशन हम कॉलम ऑपरेशन का यूज करके फाइंड आउट करेंगे, और जो दूसरी मैट्रिक्स है इसका जब हम इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे तो उसमें हम रो ऑपरेशंस का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट जैसे कि हम कॉलम ऑपरेशन का यूज कर रहे हैं, तो बाई कॉलम्स एलिमेंट्री ऑपरेशंस एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस का हम यूज कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि हमें फाइंड आउट कैसे करना है। तो जैसे कि स्टूडेंट आपको मैंने मेंशन किया था कि कॉलम ऑपरेशन अगर आप यूज करते हो तो ये आप कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू ए आई। और अगर आप रो ऑपरेशन यूज करते हैं तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पहले लिख देंगे, ए मैट्रिक्स को बाद में। तो कोई भी मैट्रिक्स है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स की, स्क्वायर मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करते हैं, उसी ऑर्डर की मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है तो उनकी जो प्रोडक्ट है वो क्या आती है, वो जो मैट्रिक्स थी एक्चुअल वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो अब स्टूडेंट क्या करते हैं, हम यहाँ इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो ए जो मैट्रिक्स हमारे पास वो है यहाँ पे स्टूडेंट 6 -3 -2 1 एंड इज इक्वल टू ए 6 -3 -2 1 और इनटू में यहाँ पे स्टूडेंट हमने ए की वैल्यू नहीं रखनी है, ए को आपने ए रखना है, यानी इधर जो प्रोडक्ट है उसमें आपने ए की वैल्यू नहीं पुट करनी होती। आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दीजिए, जितने ऑर्डर की आपको ए मैट्रिक्स है उतने ऑर्डर की आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लीजिए। अब स्टूडेंट हमें क्या करने हैं, कॉलम ऑपरेशन हमने यहाँ यूज करने हैं। और जैसा कि जो आप RHS में मैट्रिक्स देख रहे हैं ए, इसके स्थान पे स्टूडेंट हमने यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन का यूज करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है 2x2 ऑर्डर की। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, ये हमने स्टूडेंट यहाँ पे बनानी है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, हम इसमें यूज करेंगे कॉलम ऑपरेशन। तो जब हम कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे तो स्टूडेंट हमें रो के अलोंग चलना है, यानी ऐसे एलिमेंट बनाते हुए हमने चलना है। रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो, और अगर कॉलम ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो हम रो के अलोंग चलेंगे, और रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो कॉलम के अलोंग चलेंगे। तो हम यहाँ कॉलम ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो हम किसके अलोंग चलेंगे, रो के अलोंग। तो हमें कॉलम ऑपरेशन कैसे यूज करना है, देखिए स्टूडेंट ये जो मैट्रिक्स है, जैसा कि हम बता रहे हैं कि यहाँ पे आपने ये मैट्रिक्स बनानी है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट एंट्री देखिए, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, तो हमें यहाँ पहले 6 बनाना है। तो 6 कैसे बनेगा, देखिए स्टूडेंट यहाँ में जो फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम में यहाँ एंट्री 6 की जगह 1 बनाने के लिए इस फर्स्ट कॉलम को 6 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं। तो ये हमारा एक एलिमेंट्री ऑपरेशन था कि किसी भी रो को या कॉलम को आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी अब स्टूडेंट नई, उसमें ये जो कॉलम है उसको 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1, और -2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1/3। और क्योंकि ये चेंज हमने फर्स्ट कॉलम में ही किया है तो सेकंड कॉलम हमारा रह जाएगा एज इट इज इक्वल टू ए इंटू, आप एज इट इज इधर भी यही करें, जो फर्स्ट कॉलम है उसको किस से डिवाइड कर दे, 6 से। तो 1 को 6 से डिवाइड करेंगे 1/6, और 0 को 6 से डिवाइड करेंगे 0, सेकंड कॉलम एज इट इज। इस तरीके से यहाँ पर हमने एक ये ऑपरेशन यूज कर लिया है। क्योंकि हमने कॉलम ऑपरेशन यूज करना शुरू कर दिया, तो अब जब तक इसका इन्वर्स नहीं आ जाता है हम कॉलम ऑपरेशन ही यूज करेंगे।
अब देखिए स्टूडेंट कॉलम ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा था आपने रो के अलोंग चलना है, तो फर्स्ट जो वैल्यू है वो 1 बन चुकी है, दूसरी जो वैल्यू है रो के अलोंग, रो के अंदर वो -3 है, होनी कितनी चाहिए 0। तो आपको स्टूडेंट यहाँ क्या बनाना है, 0 बनाना है यहाँ पे। तो यहाँ 0 कैसे बनेगा स्टूडेंट, कॉलम का आपने यूज करना है। तो ये जो कॉलम है सेकंड, अगर इस कॉलम में से हम इसका, यहाँ 1 है स्टूडेंट इस सेकंड कॉलम में, अगर इसका 3 टाइम्स इस कॉलम में ऐड कर देते हैं तो यहाँ 0 बन जाएगा। यानी ऑपरेशन यहाँ यूज कर रहे हैं C2 एज C2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ C1। तो देखिए C2 है, चेंज किस में कर रहे हैं, C2 में, तो मीन्स C1 जो है वो सेम रहेगा 1 माइनस 1/3, और C2 के स्थान पे हमें क्या लिखना है, C2 में C1 का 3 टाइम्स हमें ऐड कर देना है। तो C2 है हमारे पास -3 1, ऐड करना है क्या, इसका 3 टाइम्स, 1 का 3 टाइम्स 3, और -1/3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे -1, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 0, और ये रिजल्ट भी आ जाएगा 0। तो सेकंड कॉलम की जो एंट्री है सारी वो क्या हो जाएंगी, 0 बन जाएगी, इज इक्वल टू A इंटू, और यही काम स्टूडेंट हम इधर कर देंगे। फर्स्ट कॉलम जो है वो हमारा सेम रहेगा 1/6, 0, और सेकंड कॉलम हमारे पास 0 1, इसमें स्टूडेंट हमने क्या करना है, C1 का 3 टाइम्स, तो इसका 3 टाइम्स, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 1/2, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो रिजल्ट आ जाएगा 1/2, और ये आ गया 1, तो यहाँ आ जाएगा 1/2, और यहाँ आ गया 1। अब जैसा कि स्टूडेंट जो लास्ट लेक्चर है उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि आप जब रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं या कॉलम ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, तो उस दौरान किसी कॉलम की या रो की सभी एंट्रीज 0 हो जाती है, वेनिसेस हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि उस जो मैट्रिक्स है जिसका हम इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं उसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो सेकंड कॉलम है एज ऑल एलिमेंट्स ऑफ C2 आर 0, तो किसी भी रो की या कॉलम की सभी एंट्रीज 0 हो जाती है, तो रो हो चाहे कॉलम हो, तो उसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस तरीके से ये जो मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है 3/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, इसका हम इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे बिल्कुल एज इट इज, लेकिन इसमें यहाँ स्टूडेंट हम रो ऑपरेशंस का यूज करेंगे। आप कॉलम ऑपरेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन किसी एक से ही आपने फाइंड आउट करना है। तो इस मैट्रिक्स को मैं ए कंसिडर कर देता हूँ, ए इज इक्वल टू 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, और इसको फिर हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, ए इज इक्वल टू, क्योंकि रो ऑपरेशन यूज करेंगे तो रो ऑपरेशन में जब प्रोडक्ट के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम पहले लिख देते हैं। ए की वैल्यू लिख दीजिए, यहाँ पे ए है स्टूडेंट 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी ऑर्डर की 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इनटू में ए। अब स्टूडेंट क्योंकि रो ऑपरेशन यूज करेंगे, तो रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं कि कॉलम ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसको आपने उसी ऑर्डर की, जितने ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है इसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपने इसको कन्वर्ट करना है रो ऑपरेशन का यूज करके या फिर कॉलम ऑपरेशन का यूज करके। तो हम यहाँ रो ऑपरेशन का यूज कर रहे हैं। तो जब आप रो ऑपरेशन का यूज करेंगे तो आपने एलिमेंट कॉलम वाइज आपने बनाने, पहले फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट बनाने, फिर सेकंड के, फिर थर्ड के। तो हम बात करते हैं ऑपरेशन यूज करेंगे रो, और यहाँ बनाना है सबसे पहले हमें 1। तो यहाँ 1 बनाने के लिए यहाँ 2 है, इस फर्स्ट रो को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, फर्स्ट जो रो है इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे स्टूडेंट, 2 से, तो यहाँ पर 1 बन जाएगा। तो जैसे ही आप 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट, 2 से डिवाइड करने पर 1 0, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 1/2, और बाकी सारी जो रोज है वो सेम रहेगी 5 1 0, और यहाँ आ जाएगा 0 1 3। सिमिलरली स्टूडेंट यही आपने एज इट इज इधर कर देना है, फर्स्ट रो को किससे डिवाइड कर देना है 2 से, तो यहाँ वैल्यूज आ जाएगी 1/2 0 0 0 को 2 से डिवाइड किया 0 0
0 1 0, सेकेंड रो एज इट इज़, थर्ड रो एज इट इज़, और इनटू में हो गया ए। अब देखिए स्टूडेंट कॉलम वाइज, क्योंकि रो ऑपरेशन का यूज कर रहे हैं तो कॉलम वाइज बनाना है। 1 बन चुका है यहाँ पे। अब यहाँ स्टूडेंट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ है कितना 5। अब 0 से, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, 0 से हम किसी भी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें किसी और तरीके से यहाँ 0 बनाना है। और किसी और तरीके से 0 कब बनेगा, जब 5 में से 5 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 5 हम कहाँ से बनाएंगे स्टूडेंट, यहाँ से बनाएंगे। इस रो का 5 टाइम इस सेकंड रो में से हम माइनस कर देंगे, तो ऑपरेशन आएगा हमारे पास यहाँ पे। R2 में हमें बनाना है, यहाँ हमें 0 बनाना है सेकंड रो में, तो R2 एज R2 में से हम R1 रो का कितने टाइम्स, 5 टाइम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप इसको अलग से रफली करके देख सकते हैं। R2 है वो एज इट इज लिखें आप 5 1 0, ये R2 रो हो गई। इसमें से फर्स्ट का 5 टाइम, तो इसको आप 5 टाइम से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -5/2, और ये आपने माइनस करना है तो साइन हो जाएंगे चेंज। ये वैल्यू कैंसिल, 0 यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ आ जाएगा 5/2। सो फर्स्ट जो रो है इधर वो एज इट इज रहेगी यहाँ पे, क्योंकि चेंज आपने सेकंड रो में किया, तो 1 0 -1/2, और सेकंड रो की जो वैल्यू आई उनके स्थान पे हम यहाँ डाल देंगे 0 1 5/2। थर्ड रो भी एज इट इज रहेगी 0 1 3 इज इक्वल टू, इधर जो मैट्रिक्स है उसमें भी फर्स्ट रो सेम रहेगी 1/2 0 0, लेकिन सेकंड रो जो है स्टूडेंट वो इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। तो ये जो ऑपरेशन हमने यूज किया है, ये आप इधर जो मैट्रिक्स है उसके अंदर भी आप लगा दीजिए इसको भी। सेकंड रो है यहाँ पर इधर 0 1 0, इसमें से इसका कितने टाइम्स, 5 टाइम माइनस करना है, तो 5 टाइम करेंगे 5/2, 5 टाइम 0 0, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -5/2 1 0। तो सेकंड रो आ गई इधर -5/2 1 0, थर्ड रो एज इट इज रह जाएगी 0 0 1, और ये इनटू में हो गया ए। अब कॉलम वाइज हम बना रहे थे, देखिए स्टूडेंट फर्स्ट कॉलम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड कॉलम का नंबर है, सेकंड कॉलम में यहाँ ऑलरेडी 0 है, यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ 0 होना चाहिए, तो यहाँ हमें 0 बनाना है। तो यहाँ हम 0 1 में से 1 को माइनस कर देते हैं, तो 0 बन जाएगा। यानी थर्ड रो में हमें 0 बनाना है इस एंट्री को, तो थर्ड रो में से हम कौन सी रो को माइनस कर रहे हैं, सेकंड रो को माइनस कर रहे हैं। फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी 1 0 -1/2, और थर्ड रो को चेंज होगा तो सेकंड रो भी एज इट इज रहेगी। थर्ड रो चेंज कर रहे हैं, 0 इस रो में से इस रो को माइनस कर रहे हैं, 0 में से 0 0, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 0, और 3 में से 5/2 को आप माइनस करेंगे, 3 - 5/2, तो ये आ जाएगा 6 - 5/2 यानी 1/2। तो यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट 1/2 इज इक्वल टू, इधर भी स्टूडेंट्स दोनों रो सेम रहेगी 1/2 0 0, सेकेंड रो भी सेम रहेगी -5/2 1 0। थर्ड रो स्टूडेंट चेंज हो जाएगी इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। तो ऑपरेशन क्या है, थर्ड में से सेकंड रो को माइनस करना है, 0 में से आप ये माइनस करेंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा 5/2, 0 में से 1 को माइनस करेंगे -1, और 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1। तो इस तरीके से हमने सेकंड रो में से, थर्ड रो में से सेकंड रो को माइनस कर दिया, और इनटू में RHS में क्या चल रहा है ए। अब ये कॉलम जो है हमारा सेकंड, ये भी हमें कंप्लीट हो चुका है। रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, कॉलम हमारा सेकंड कंप्लीट हो चुका है। थर्ड रो की हम बात करते हैं, तो थर्ड कॉलम की, तो थर्ड कॉलम में स्टूडेंट जो फर्स्ट एंट्री है वो 0 है, जबकि यहाँ कितनी है -1/2। तो अगर -1/2 में ये +1/2 ऐड हो जाता है तो यहाँ 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें ऑपरेशन मिल जाता है एक, R1 में बनाना है 0, तो R1 एज R1 + R3। तो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट रो चेंज होगी, तो R3 ऐड करनी है, R1 और R3 ऐड करनी है। 1 + 0 1, 0 + 0 0, और +1/2 -1/2 0। सेकेंड रो एज इट इज 0 1 5/2, सेट थर्ड रो इज सेम इज इक्वल टू, फर्स्ट रो इसी कॉलम के इसी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग 5/2 में 1/2 फर्स्ट रो में थर्ड रो ऐड कर रहे हैं,
तो ये हो जाएगा 6/2 यानी 3, -1 में +0 ऐड करेंगे -1, 1 में 0 ऐड करेंगे 1, सेकेंड रो एज इट इज़ 5/2 1 0 5/2 -1 0 इंटू ए। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब जो बात कर रहे थे थर्ड कॉलम वाली, यहाँ 0 बन चुका है। अब स्टूडेंट यहाँ भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ भी क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ 5/2 है। तो 5/2 के स्थान पे 0 कब बनेगा, जब हम 5/2 में से 5/2 को माइनस कर दें। 1/2 यहाँ है, अगर ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाता है और फिर इसमें से ये माइनस कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ रिजल्ट 0 आ जाएगा। यानी हमें बनाना है किसमें, सेकंड रो में 0। तो सेकंड रो एज सेकंड में से हम R3 का कितने टाइम्स, 5 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब R2 चेंज होगी स्टूडेंट, तो R1 क्या रहेगी, सेम 1 0 0, और इसमें से इसका 5 टाइम, सेकंड रो को लिख लेते हैं हम 0 1 5/2, ये मैंने सेकंड रो एज इट इज लिख दी है। इसमें से R3 का 5 टाइम, इसका 5 टाइम, यानी 5 से मल्टीप्लाई करो 0 0, और इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 5/2, माइनस करना है इसको, माइनस माइनस माइनस, यहाँ आ जाएगा 0, 1 - 0 1, और ये आ जाएगा 0। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास जो सेकंड रो है वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में, 0 1 0 में, और थर्ड रो एज इट इज रहेगी 0 0 1/2। इज इक्वल टू, इधर भी हमें यही करना है स्टूडेंट। सेकंड रो क्या है इधर, -5/2 +1 0, इसमें से माइनस करना है इसका कितने टाइम्स, R3 का 5 टाइम, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25/2, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, और 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे यहाँ स्टूडेंट हमें एक जो मिस्टेक कर दी है, देखिए जो हमारे पास ये हमने R1 रो को चेंज, यहाँ पे हमने R3 को चेंज किया था, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आई थी स्टूडेंट R3 एज, हमने ऑपरेशन लगाया था R3 में से किसको माइनस किया था, R2 को। तो जब इसमें से ये माइनस किया था 1 में से 0, तो स्टूडेंट यहाँ पर 1 आया था हमारा, और यहाँ हमने इसको चेंज कर दिया है कितने से, 0 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ हम स्टूडेंट अब माइनस कर रहे हैं इसको, यहाँ मैंने 1 कर दिया है, और इसका 5 टाइम आ जाएगा स्टूडेंट 5। तो इधर हम माइनस करेंगे तो साइन चेंज, प्लस ये हो जाएगा माइनस, तो ये रिजल्ट आ जाएगा -30/2, ये आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा -5। तो जो वैल्यू बनेगी स्टूडेंट हमारे पास वो आएगी -13 6 एंड -5, और ये किसकी जगह लिखी जाएगी, सेकंड रो के स्थान पर। तो फर्स्ट रो जो है हमारी एज इट इज रहेगी 3 -1 1, और सेकंड रो हो जाएगी स्टूडेंट -15 6 -5, और थर्ड रो भी हमारी सेम रहेगी 5/2 -1 1, और इनटू में हो गया स्टूडेंट ए। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ जो हमें ये कॉलम हम कन्वर्ट कर रहे थे इसको 0 0 1 में, तो 0 यहाँ 0 बन चुका है, यहाँ 1/2 है, और इसको हमने करना है स्टूडेंट कितना, 1 करना है इसको, इसके अकॉर्डिंग। तो अगर हम इस रो को यानी थर्ड रो को स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 2 से, तो हमारे पास फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी, सेकंड रो एज इट इज रहेगी, और थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आ जाएगा 1, जो कि हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगी। तो एज इट इज़ यही ऑपरेशन इधर हम यूज करेंगे थर्ड रो के अंदर। तो फर्स्ट और सेकंड रो एज इट इज़, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 -2, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, इन 2 में आ गया ए। तो देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है, और इज इक्वल टू में इस मैट्रिक्स को मैं लेट कर लेता हूँ बी, और इन 2 में आ गया ए। इन दोनों मैट्रिक्स की स्टूडेंट प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, जब दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है तो ए का जो इनवर्स है, जो
फर्स्ट का इन्वर्स सेकंड होती है और सेकंड का इन्वर्स फर्स्ट। तो ए का इन्वर्स यहाँ पे क्या हो जाता है स्टूडेंट, बी। तो यानी ए का जो इन्वर्स आया हमारे पास वो हो गया 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 एंड 2। इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारे पास एक इन्वर्स आ जाता है, निकालने का जो फॉर्मूला है वो बन जाता है स्टूडेंट हमारे पास कि रो ऑपरेशन आपने यूज करने हैं तो आप A = I A लिखेंगे, और कॉलम ऑपरेशन यूज करते हैं तो आप क्या लिखेंगे, A = AI। तो आप रो ऑपरेशन का यूज करके भी इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और कॉलम ऑपरेशन का हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है।